स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। मैं प्रांशी राठौर एक बार फिर से बात करेंगे राजनीति की दुनिया में जिस तरीके से हलचल मची हुई है आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी कशिश। कशिश, आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। बात करेंगे यहाँ पर कशिश कांग्रेस पार्टी के बारे में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हार का सामना किया है और इस हार का सामना करने के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर फोकस करती हुई नजर आ रही है, साल 2024 पर नजर रखती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस को कई झटके भी मिल रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो उनका साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ बीते कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया पंजाब से सुनील जाखड़ ने। वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने जिस तरीके से ऐलान किया सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन वह भावुक होते हुए भी नजर आए। कांग्रेस पर उन्होंने कई आरोप भी लगाए, कई बड़े खुलासे भी किए, लेकिन अब आज के दिन जो फैसला सुनाया, अनाउंसमेंट कर दी जब गुजरात कांग्रेस के नेता, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने, तो कांग्रेस के लिए एक और बड़ा यहाँ पर फैसला सोचने की बेहद जरूरत पड़ गई है। ऐसे में कशिश, अगर बात की जाए, राजस्थान है एक तरफ गुजरात है, पंजाब से वह हार चुके हैं, तो आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अब तक जो चिंतन शिविर में जो भी बातें की गई हैं, जरा आप थोड़ा सा दर्शकों को उससे रूबरू करा दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हार्दिक पटेल को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस को जो बड़ा झटका लगा है, आखिरकार उनके क्या बड़े कदम हो सकते हैं। देखिए, चिंतन शिविर की सबसे पहले बात की जाए तो चिंतन शिविर इसलिए ही होता है कि हमें हमारी कमियां पता चल सके, हमें पता चल सके हम कहां पे मार खा रहे हैं। और हमने देखा जिस तरीके से जो विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में क्या हाल हुआ वहां पर कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को समझ गई कि 70 सालों से हमारी एक सत्ता थी जिसको बीजेपी ने आके हिला दिया। आखिरकार हमारी कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन सी ऐसी रणनीतियां काम नहीं करी जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। तो चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ, राजस्थान के 3 दिन तक चला। उसमें 522 बड़े बड़े अनुभवी नेता लगभग वहां पर मौजूद थे, जिसमें कहा गया कि वो नेता बैठकर बातचीत करेंगे और उन मुद्दों को छाटेंगे जिन मुद्दों पे हार खाती नजर आई है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो चिंतन शिविर था ये 3 दिन तक लगातार चला, जिसमें बहुत सारी बातें सामने, जिसमें अध्यक्ष को लेकर बात सामने, ये तक कहा गया कि वही लोग जो आए थे एक टॉपिक पे बात करने के लिए, वही लोग 2 गुटों में बट गए। तो देखिए आप प्रांशल, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी में जो अंतर्कलह चलता रहता है उस वजह से पार्टी हमेशा मार खाती है। दूसरी चीज यहाँ पर बात की जाए कि जिस तरह से हम राजस्थान का माहौल देख ही रहे लगातार बिगड़ता हुआ, और अब जो गुजरात से खबर सामने आ गई कि हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद तो और ज्यादा कांग्रेस यहाँ पर मार खाती नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा परेशान नजर आएगी कि एक के बाद एक बड़े से बड़े नेता या एक के बाद एक ऐसे दिग्गज नेता हमें छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी से जा रहे हैं और दूसरी पार्टी का हाथ थामने के लिए तैयार होते नजर आ रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर बात की कि किन मुद्दों पर बात हुई, तो देखिए यहाँ पर मुद्दे पूरी तरीके से अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि चिंतन शिविर में आखिर किन चीजों को लेकर बात हुई, क्योंकि कमेटियां 6 हिस्सों में बट गई थी। एक कमेटी थी आर्थिक मुद्दों को लेकर कि कहां पर कमी आ रही है, दूसरी थी राजनीतिक मुद्दों को लेकर, तीसरी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। इस तरह से अलग अलग मुद्दे थे वहां पर, और वहां पर ये खबर भी सामने आई थी कि अब ऐसा मुकाम आ चुका है यहाँ कांग्रेस पार्टी को कि जो लोग फंडिंग करते थे कांग्रेस की, वो लोग भी अपना हाथ पीछे खींचते नजर आ रहे। पैसे नहीं है पार्टी के पास पार्टी चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मुसीबतों के पहाड़ लगातार कांग्रेस पार्टी पे टूटते जा रहे हैं, और वहीं पर नेताओं का उन्हें छोड़कर जाना और विपक्षियों के साथ मिलने की जो कयास लगाए जा रहे हैं, अगर वो सच होते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को आने वाले टाइम में झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा कशिश ने, अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो काफी कुछ बड़ा फैसला ले सकती है कांग्रेस, लेकिन अगर वह यहाँ पर आर्थिक स्थिति को लेकर ही काफी ज्यादा कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए आने वाला समय काफी मुश्किलों से भरा हुआ हो सकता है। लेकिन कशिश, अगर यहाँ पर बात की जाए राजस्थान में, जहां एक तरफ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो भिड़ंत देखने को मिल रही है, दावे किए जा रहे हैं यहाँ पर कई सारे कि सचिन पायलट को जल्द ही कोई शानदार पद दिया जा सकता है, और सचिन पायलट को अभी यहाँ पर कोई भी पद मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वह कांग्रेस के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। ऐसे में अब सलाह दी जा रही है कि सचिन पायलट या तो बीजेपी में शामिल हो जाए या फिर सचिन पायलट अपनी खुद की पार्टी ही बना ले। लेकिन कशिश, अगर यहाँ पर बात की जाए गुजरात के चुनाव के बारे में, गुजरात के विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं कुछ महीनों बाद ही, और ऐसे में हार्दिक पटेल ने जो इस्तीफा दे दिया है वो जाहिर सी बात
बात है कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं जी। है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद अब जो नया चेहरा सामने आ रहा है, जो नाम सामने आ रहा है, वो है नरेश पटेल का। जी हाँ, पाटीदार नेता नरेश पटेल का नाम इस वक्त सामने आ रहा है। तो आपको लगता है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विचार विमर्श कर रही है नरेश पटेल को लेकर, क्या अब कांग्रेस गुजरात से नरेश पटेल को उतार सकती है? क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव इस वक्त काफी ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और दूसरी ही तरफ कांग्रेस के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं गुजरात की बात करूंगी, उसके बाद मैं एक एक बात का यहाँ पर जवाब दूंगी। गुजरात जो है वो गुट है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी का, वहां पर दूसरी पार्टी का आना, यहाँ पर अपनी सत्ता जमाने की कोशिश करना बहुत बड़े कदम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में ही अभी टिकी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका यही मतलब है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को हिलाना और अपनी सत्ता को लेकर आना है, जो मुझे लगता है शायद इम्पॉसिबल वाली बात है। देखिए, यहाँ पर वोट काटने वाली बात होती है कि अगर 10 सीटें हैं और कोई नई पार्टी आती है तो ज्यादा से ज्यादा वो 2 सीट वहां पर जीत सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जीत सकते। तो भाई आम आदमी पार्टी का हाल है। दूसरी बात आपने यहाँ पर कि हार्दिक पटेल का ऐसे इस्तीफा दे देना। देखिए, यहाँ पर हार्दिक पटेल ने जो इस्तीफा पत्र जो दिया था सोनिया गांधी को, उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स थे, कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे थे भारत देश में जिन पर आपको समर्थन देना चाहिए था, लेकिन आप अवरोध करते नजर आए। जैसे कि 370 हटाना, आपने उस मैटर को पसंद नहीं किया, आप सवाल उठा रहे थे। 3 तलाक के मैटर पे आप सवाल उठा रहे थे, आप अलग अलग मैटर्स पे, राम मंदिर अयोध्या के मुद्दे पर आप अवरोध कर रहे थे। आखिर क्यों? ये तो जनता के पक्ष में थे, आपने क्यों सवाल उठाए इन पर? आपका फर्ज बनता था कि आप समर्थन करें, लेकिन नहीं किया। तो हार्दिक पटेल ने कहा कि तब नहीं, लेकिन अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मुझे लगता है कि ये इस्तीफा देने से सोनिया गांधी भी मेरी बातों को समझ पाएगी। तीसरी बात यहाँ पर आ जाती है, जिस तरीके से आपने कहा कि पाटीदार नेता नरेश पटेल हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कयास ही लगाया जा रहा है कि यहाँ पर वो पद नरेश पटेल को दिया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सबसे बड़ी कमी है कांग्रेस पार्टी की, अब कोई नेता छोड़ के गया है तो आपको अपनी कमी देखनी चाहिए कि आपको आखिरकार वो नेता छोड़ के क्यों जा रहा है। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि चलो ठीक है, एक गया तो दूसरे को उस पद पे ले आएंगे। ये सबसे बड़ी कमी है कांग्रेस पार्टी की। सेम चीज हमने पंजाब में देखी थी, जब अमरिंदर सिंह ने यहाँ पर इस्तीफा दिया था तो चरण सिंह चन्नी को यहाँ पर फटाफट बना दिया गया था सीएम। आखिर क्यों? आपने कारण क्यों नहीं जाना उस चीज का? तो ये सबसे बड़ी कमी कांग्रेस पार्टी की है। आपने यहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर बात की, तो देखिए दोनों एक ही पार्टी के शख्स हैं और एक ही पार्टी के शख्स होने के बावजूद भी वो लगातार आपस में भिड़ंत उनकी दिखाई देती है। हमेशा ये दिखाई देता है कि मैं सीएम तो मैं सीएम, हमारा पद है तुम्हारा पद है, इस तरीके की बात होती है। तो यहाँ पर जो कमी आ रही है वो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, सोनिया गांधी हो गए, राहुल गांधी हो गई, हाँ महासचिव प्रियंका गांधी ही हो गई, तो उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आपको अपनी कमियों पर काम करना है, ना कि आपको ये देखना है कि कोई एक नेता चला गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर कांग्रेस को सबसे पहले अपनी उन कमियों को दूर करने की बेहद जरूरत है। आर्थिक स्थिति के बारे में कशिश ने बताया, तो यहाँ पर दूसरी उनकी एक और कमी के बारे में बताया है। वहीं आपको बता दें, यहाँ पर अंतिम सवाल पूछते हुए, तो क्या आपको लगता है कशिश की अब गुजरात में जल्द ही सीएम पद के लिए कांग्रेस पार्टी या तो नरेश पटेल को उतार सकती है? क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जो गुजरात कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जगदीश ठाकुर, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वह नरेश पटेल को अब यहाँ पर एक नए नेता के तौर पर स्वीकार कर चुके हैं। तो वहीं पार्टी में भी विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ अब हार्दिक पटेल को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि वह या तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर आप में, क्योंकि अब हार्दिक पटेल के पास ये तमाम ऑप्शंस खुल चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का अगला कदम जो हो सकता है वो नरेश पटेल की तरफ हो सकता है। हम आपको बता दें कि साल 2017 में जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने अपने इंटरव्यू में बात कही कि नरेश पटेल को कांग्रेस पार्टी ले सकती है, वहीं दूसरी ही तरफ एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी नाराजगी दूर हो सकती है अगर नरेश पटेल को कांग्रेस पार्टी में लिया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि हार्दिक पटेल की अब नाराजगी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी कांग्रेस से, कि अगर वह नरेश पटेल को पार्टी में ले लेते हैं और ये मोहर जल्द ही लग सकती है शायद कि कांग्रेस पार्टी अब नरेश पटेल को ही अपनी पार्टी में शामिल करने वाली है? देखिए, यहाँ पर अगर नरेश पटेल की बात की जाए तो सबसे पहले यही बताना चाहूंगी कि उन्हें एक बड़ा पद देने की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद देना यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सही होगा। एकदम से उनको ये उसके लिए उतार दिया जाए कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ गुजरात के, क्योंकि एक अचानक से दिया गया चेहरा आपको कभी भी हरा सकता है, जिसका पूरा सबूत पंजाब है जो हमने देखा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात आप यहाँ कहते नजर आए कि जो हार्दिक पटेल है उनका रुख या तो आम आदमी पार्टी की तरफ हो सकता है या फिर बीजेपी की तरफ हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से इस्तीफे के टाइम उन्होंने यहाँ पर बात करते नजर आए, वो अपनी बातें
दिखते नजर आए, जो खबर सामने आई, कहीं ना कहीं वो इशारा करती है कि उनका रुख बीजेपी की तरफ होगा, उनका रुख आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं होगा। वो उनके साथ पहले भी नहीं खड़े थे, वो अब भी नहीं खड़े, वो केंद्र सरकार के साथ खड़े। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार देश के पक्ष में फैसला लेती है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, उन चीज़ों का समर्थन करता हूँ। तो आम सी बात है, यहाँ पर बीजेपी की तरफ उनका रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा कशिश ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या नरेश पटेल को मैदान में उतारती है। ये फैसला अब जल्द ही देखने को मिल सकता है कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस ने चिंतन शिविर में कई बड़े फैसले लिए, लेकिन अब चिंता का विषय गुजरात के विधानसभा चुनाव बन चुके हैं। हार्दिक पटेल किस पार्टी में शामिल होते हैं, किस पार्टी की तरफ रुख करते हैं, ये वक्त के साथ साथ हमें पता चलेगा। हमारे इस आज के प्रोग्राम में इतना ही। कशिश, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।